हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ बीए सेकेंड ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है एनुअल एग्ज़ाम के लिए उसके ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1206 से लेकर 1707 तक का HIST 203 का जो आपका कोर्स है उसका सप्लीमेंट्री का मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी है, उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। और 3-4 को ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है यूनिट वाइज उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो कमेंट्स में ये चाह रहे थे कि इसके ऊपर जो है वो डिस्कस की जाए। तो ये हमारे पास ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का। तो क्योंकि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का है तो इसमें से हो सकता है बहुत सारे जो क्वेश्चंस है आपके वो रिपीट हो जाएं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो पहला जो आपका पार्ट है फर्स्ट पार्ट, इसको एक साथ करें, मैं बार बार बोलता हूँ। तो इसमें 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं 7 में से। तो इसमें पूछा गया कि उलेमा कौन थे, हु वर द उलेमास। सेकंड है कि दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। इसमें मलिक काफूर कौन था। तो इसमें आपने सिंपल लिखना है कि मलिक काफूर जो है वो एक सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, जिसको कि दक्षिण भारत की विजय का जो श्रेय है वो मलिक काफूर को जाता है। तो इतना सा आप लिखेंगे तो आपके जो 2 नंबर है वो आ जाएंगे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है। तो इसमें आप सिंपल लिखें कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है, जिसने कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, उसको उसकी दानशीलता के कारण, क्योंकि वो बहुत लाखों का दान किया करता था, इसलिए इसको जो है वो लाख बख्श कहा जाता है। इतना सा लिखने की ज़रूरत है। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ। नेक्स्ट है औरंगज़ेब ने हिंदुओं पर जजिया कर कब लगाया। तो इसमें सिंपली आपका ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। 1579 में जजिया कर लगाया गया। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया, है ना। विजयनगर और बहमनी एम्पायर के बीच में ये हुआ था 1565 में। चौथ से आप क्या समझते हैं। खानगाह शब्द की व्याख्या कीजिए। खानगाह क्या है, ये सूफियों से जुड़ा हुआ वर्ड है। तो बस आप जो है वो इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब हम बड़े क्वेश्चंस पे चलते हैं, जो आपके सेकंड पार्ट है। इसमें थोड़ा सा आपको 75 से लेकर 100 वर्ड तक आपको लिखना पड़ेगा। मतलब जो आपकी शीट का एक पेज है वो इसमें इनफ रहता है। तो इसमें से 4 कुल करने हैं। रजिया सुल्तान पर एक लघु टिप्पणी लिखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रजिया सुल्तान। एकता प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट है भक्ति संत कबीर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वैरम खां के उत्थान व पतन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब कहाँ तक उत्तरदायी था। लास्ट वाले यहाँ से आया हुआ है ये शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं आपके, ठीक है। जैसे ये वाला यहाँ से आया हुआ है, भक्ति संत कबीर के बारे में। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय की प्रमुख सफलताओं का वर्णन कीजिए। तो ये विजयनगर और बहमनी एम्पायर जो है यहाँ से ये पूछा गया है। इसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी के नागरिक, सैनिक तथा आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए। तो यह है सेक्शन बी। इसमें 10 नंबर का ए क्वेश्चन चूज़ करते हुए, एक सेक्शन में से ए क्वेश्चन को चूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर आपने वही डालना है जो आप कर रहे हैं। कुल मिलाकर 10 क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के नागरिक, सैनिक तथा आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे पूछा गया है आपका इस वाले टॉपिक से अलाउद्दीन खिलजी। इस बार आपको आ सकता है कि इल्तुतमिश को जो है वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, आप अपने विचार रखिए। या कुतुबुद्दीन ऐबक की जो सफलताएं हैं या दिल्ली सल्तनत की स्थापना उन्होंने किस तरह से की, इसके बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के जो हवाई योजनाएं हैं उसको आप कर लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान, जो दक्षिण नीति है उसको आप कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर भी आपका प्रश्न आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर का जो है। और इसके साथ साथ फिरोज शाह तुगलक का जो क्वेश्चन है उसके प्रशासनिक सुधार मेनली जो है, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। अगर इसको आप फिर छोड़ना चाहते हैं तो फिर आपके पास चॉइस हो जाती है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम टॉपिक आपने जो है वो कवर कर लिए हैं, है ना। तो यही टॉपिक बनते हैं 3-4। तो यहाँ पे आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। विजयनगर या बहमनी कोई भी यहाँ से आप आ सकता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का
वर्णन कीजिए। तो इस यूनिट में से आपको जो फर्स्ट टॉपिक है इसको आपने पूरा का पूरा करना है। अब हम चलते हैं सेक्शन सी पे। तो सेक्शन सी पे शेरशाह सूरी। अब यहाँ पे आपका यूनिट 2 हो जाता है। आप सिलेबस देख लीजिए जो आपका यूनिट वाइज दिया हुआ है। शेरशाह अकबर का अग्रगामी था, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे हो गया द्वितीय अफगान स्टेट। तो शेरशाह सूरी के बारे में आप यहाँ से थोड़ा सा कर लीजिए, है ना, उसके सफलताएं या उसकी जितने जो भी अचीवमेंट है शेरशाह सूरी के, उसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ से ये आ गया शेरशाह सूरी वाला। अब ये है सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, क्योंकि ये क्वेश्चन करना थोड़ा इजी रहता है। तो इसमें सूफी आंदोलन आ सकता है कि भक्ति आंदोलन क्या था, जैसे यहाँ पे पूछा गया है इसकी उत्पत्ति के कारणों और विशेषताओं का वर्णन कीजिए, है ना। तो सूफी आंदोलन आपको आ सकता है, भक्ति आंदोलन तो आपको आएगा ही आएगा, है ना। तो इसको आप यहाँ से ये कर लीजिए। अगर इसको आप छोड़ रहे हैं अफगान स्टेट को, तो भक्ति आंदोलन, क्योंकि ये यूनिट, इस यूनिट में सेकंड में ये 2 टॉपिक ही मेन बनते हैं। अब थर्ड आपका यूनिट स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 5 से। तो यहाँ पे पूछा गया अकबर की भू राजस्व व्यवस्था का विस्तृत विवेचना कीजिए। इसका जो रेवेन्यू सिस्टम है उसके बारे में ही पूछा गया। तो यहाँ पे आपके टॉपिक बनते हैं मुगल साम्राज्य की स्थापना, विस्तार और सुदृढ़ीकरण। तो इसमें मैं शॉर्ट भी आपको बता देता हूँ, जैसे पानीपत की लड़ाई है, पहली लड़ाई है, दूसरी लड़ाई है, घाघरा की लड़ाई है, चंदेरी का युद्ध है, उसमें शॉर्ट नोट आपको आ सकता है। या जो है चौसा का युद्ध है, कन्नौज का, बिलग्राम का युद्ध है ना। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपके हो गए। और इसमें आपको आ सकता है अकबर की जो धार्मिक नीति है और राजपूत नीति है उसके बारे में, है ना। बाबर को जो है वो, बाबर के जो पानीपत का पहला युद्ध है और उसको किस तरह से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, उसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। तो अकबर मेन है, अकबर की धार्मिक नीति, मनसबदारी प्रथा हो गई, इसकी जो राजपूत नीति है, जहांगीर के बारे में आप पढ़ लीजिए, शाहजहां के बारे में आप कर लीजिए, और लास्ट में जो है जो नूरजहां है उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। तो ये वाला आपने पूरा कर लेना है इसमें जो मैंने आपको टॉपिक बताए। और नेक्स्ट जो है यहीं से पूछा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए वह जीवन से बाहर हो गया या उसके जीवन का अंत हो गया। लेन पुल की जो शब्द है इसके कथन की विवेचना कीजिए। तो हुमायूं की जो जीवन और चरित्र है उसकी जो सफलताएं हैं वो यहाँ से पूछ सकते हैं। बाबर के बाद जो हुमायूं है तो यहाँ से भी आपको मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आता है। तो ये वाला जो आपका है जो डी सेक्शन है उसके दोनों क्वेश्चन जो है वो इसी टॉपिक से पूछे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसमें हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के बारे में आपने कर लेना है। इसको आप फिर छोड़ सकते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मेडिवल इंडिया, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसमें तो टेक्निकल होता है ये क्वेश्चंस। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है और आप इसको जो है वो स्किप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है सेक्शन ई। सेक्शन ई में एक तो मराठे आते हैं, सिख आते हैं और लास्ट में आता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगला एम्पायर। तो यहाँ पे जैसे दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, शिवाजी के शासन प्रबंध की मुख्य विशेषताएं, और दूसरा सिखों से पूछा गया गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा की स्थापना और उसके महत्व को का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे मराठों से आपने कर लेना है, शिवाजी हो गए या जो मराठों में पेशवा जो थे उनके बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, पेशवाशिप जो थी। और लास्ट वाला जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगला एम्पायर है इसको आपने कर लेना है, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ से हो सकता है इस बार जो है वो क्वेश्चंस आ जाए। जैसे शॉर्ट में यहाँ पे पूछा गया कि औरंगजेब को मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी क्यों माना जाता है ना। शिवाजी का प्रशासन आ सकता है, मराठों का प्रशासन आ सकता है, इसको आप पढ़ लीजिए। अगर आपको सिख छोड़ने हैं तो सिख आप छोड़ भी सकते हैं, है ना। तो मराठे हो गए और लास्ट में डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर जो है इसको आप ज़रूर कर लीजिए। तो आई होप ये जो फर्स्ट बुक है आपकी क्लियर हो गई होगी। ये वाला टॉपिक मेन, ये वाला टॉपिक मेन, ये वाला ये कर लीजिए। और यहाँ से आप जो है 7 और 8 में से एक मराठे कर लीजिए, 7 में से एक ही टॉपिक, और लास्ट में से आप इसको डिसइंटीग्रेशन, क्योंकि एक ही टॉपिक यहाँ पे बनता है, इसको आप कर लीजिए। तो इस तरह से आप जो है वो फर्स्ट जो आपका 203 का जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और आपकी कोई क्वेरी, कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। 204 के ऊपर मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।